वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आई फ्लू के बारे में, यानी कि कंजक्टिवाइटिस के बारे में, जो कि आम भाषा में इसे आंख आना भी कहते हैं। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये कितने दिन में ठीक होता है, आखिर ये होता क्यों है, तो इस सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा लोगों में ये प्रॉब्लम देखी जा रही है कि उनको आई फ्लू हो रहा है। तो इसका होने का मेन रीज़न यही होता है कि अभी जो मौसम है, ह्यूमिडिटी है, उसकी वजह से आँखों में कुछ नमी सी हो जाती है, कुछ चिपचिपा सा या गंदगी हो जाती है आँखों में। उसकी वजह से आँखों में ये आँखें लाल होना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले आँखें पीली होती है, उसके बाद धीरे धीरे आँखें रेड हो जाती है और आँखों में भारीपन सा लगता है, हल्का हल्का चुभने सा हमको लगता है, और हमारी आँखों में ये लालीपन और भारीपन, या फिर कभी कभी आँखें सूज भी जाती है। तो यही एक आई फ्लू का नाम इसको दिया गया है। तो कई लोग कहते हैं कि आई फ्लू की वजह से उनको बुखार भी हो जाता है, तो बिल्कुल सही है। कई केसेस में ये देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं, 100 में से 10 केस ऐसे आप देख सकते हैं जिनमें कंजक्टिवाइटिस की वजह से कुछ लोगों को बुखार भी आ जाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इसका जो वायरस है उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, उनको बुखार भी आने लगता है। तो ये वैसे तो 7 दिन के अंदर ठीक हो ही जाता है, लेकिन इसको घरेलू उपचार की मदद से कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन आती है। तो इसके लिए डॉक्टर अलग अलग तरह की आपको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए अलग अलग तरह के ड्रॉप्स आते हैं, क्योंकि ये अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है। कभी कभी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है। कई केसेस में ये सीधा वायरस के प्रभाव में आने से होता है। तो उस अलग अलग केसेस में आपको अलग अलग तरह के ट्यूब्स दिए जाते हैं, ड्रॉप्स दिए जाते हैं, जिनकी वजह से आपकी ये जो कंजक्टिवाइटिस है ये ठीक हो जाता है। और इसको ठीक होने में वैसे तो अगर अच्छे से आप इसकी प्रॉपर ड्रॉप्स वगैरह ले रहे हैं तो 3 से 4 दिन में ये ठीक हो ही जाता है, नहीं तो 7 दिन के अंदर तो ये ठीक वैसे भी हो जाता है। लेकिन आपको इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो इसमें आपको सावधानी ये बरतनी चाहिए कि अगर आपकी आंखों में से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है तो आपको अच्छे से अपने हाथों को क्लीन करना होता है। अपने हाथों को अच्छे से साफ़ रखिए। साफ़ हाथों को ही अपनी आंखों पे आपको लगाना है, और आंखों को ज़्यादा रगड़ना नहीं है, मसलना नहीं है। आपको एक साफ़ रुमाल का यूज़ करना है अपनी आंखों को साफ़ करने के लिए। एक साफ़ रुमाल रख लीजिए, उससे ही अपनी आंखों को साफ़ कीजिए। अपना रुमाल या तौलिया किसी के अन्य व्यक्ति को ना दीजिए, ताकि किसी और को ये ना हो पाए। तो किसी संक्रमित व्यक्ति के तौलिए या रुमाल का यूज़ बिल्कुल ना करें। संक्रमित व्यक्ति से आप हाथ नहीं मिलाएं, तो ये हाथ मिलाने या संपर्क में आने से भी हो जाता है। तो आप जितना हो सके किसी और व्यक्ति के, ऐसा व्यक्ति जिसको ये आई फ्लू हुआ है, तो उसके संपर्क में ना आए। आप उसको देख सकते हैं, देखने से कभी भी कंजक्टिवाइटिस नहीं होता है। आप देख सकते हैं, अगर किसी को आई फ्लू हो रहा है तो आप उसकी आंखों में देख सकते हैं। देखने से कभी भी ये वायरस नहीं फैलता है, संपर्क में आने से ये वायरस फैलता है। तो यही बात इस वायरस की है। इसके अलावा घरेलू उपाय इसके क्या है, तो आपको अपनी आँखों को सबसे पहले एकदम अच्छे से पानी से धोना होता है। हल्के गुनगुने पानी से आपको अच्छे से अपनी आँखों को धोना होता है। आप दिन में 3 से 4 बार अपनी आँखों को अच्छे से धो लीजिए, ताकि आपको आँखों में गंदगी ना बनी रहे। गंदगी की वजह से ये ठीक होने में टाइम लगाता है। अगर आपकी आँखें एकदम क्लीन रहेगी तो इसको ठीक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके अलावा आप गुलाब जल का पानी से भी अपनी आँखों को धो सकते हैं, या गुलाब जल की 1 या 2 बूंद अपनी आँखों में डाल सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी गंदगी होगी वो बाहर निकलेगी, और धीरे धीरे ये वायरस भी बाहर निकल आएगा। और इसके अलावा आप रुई में आप हल्दी ले सकते हैं। मतलब कि आपको हल्दी 1 चम्मच गरम करनी है पानी के साथ, और उस पानी से आपको अपनी आँखों को साफ़ करना होता है। इसकी मदद से भी आपकी जो ये आई फ्लू की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो तुलसी के पत्ते होते हैं, हम उनको भी उबाल के और उसके पानी से भी अपनी आँखों को धो सकते हैं। तो तुलसी, हल्दी, इनमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो कि हमको वायरस से बचाने में मदद करते हैं। तो ये कुछ घरेलू उपाय है जिनकी वजह से आप कंजक्टिवाइटिस को ठीक कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा अगर आपको जल्दी ठीक करना है तो आपको प्रॉपर ड्रॉप्स लेने ही चाहिए। अगर आप जल्दी से अपने आप की आंखों को ठीक करना चाहते हैं तो एक अच्छे से डॉक्टर से आप अच्छा सा
ड्रॉप्स लिखवा लीजिए और इन घरेलू उपायों को भी आप ट्राई कर सकते हैं। इनकी वजह से भी आपकी जो आँखें हैं बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो इन सब कारणों की वजह से आपने देख ही लिया कि मौसम में बदलाव आ रहा है, बरसात हो रही है, नमी हो रही है, तो इस मौसम में कंजक्टिवाइटिस के होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो जितना हो सके अपनी आँखों का ध्यान रखें, अपने आप का ध्यान रखें। आँखों पे जब भी आप हाथ लगाएं तो अपने हाथों को एकदम क्लीन करें। दिन में 3 से 4 बार अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें और हो सके तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतने बार तो आपको अपने हैंड्स को वॉश करना ही चाहिए। और अपनी आँखों पे जितना हो सके रुमाल से ही अपनी आँखों को क्लीन करें, साफ़ करें और गंदे हैंकी का यूज़ नहीं करें। एकदम क्लीन अपने हैंकी को रखें। तो इन सब बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और किसी संक्रमित व्यक्ति की चीज़ों को आप हो सके तो नहीं यूज़ करें। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? और भी कुछ बातें हैं जो अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की जानकारी जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।